हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 1 मई से अब होगी हैदराबाद मेट्रो रेल पर हुकूमत की डायरेक्ट निगरानी। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 1 खदमात 1 मई से तेलंगाना हुकूमत के रास्त निगरानी में चलाई जाएंगी। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी को मुंतकिल कर दिया है और हैदराबाद मेट्रो पूरी तरह हुकूमत के कंट्रोल में आ चुकी है। हुक्काम का कहना है कि नए इंतजाम के तहत 1 मई से मेट्रो खदमात हुकूमत की निगरानी में चलाई जाएंगी। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया है और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव सदनशीन मुकर्रर किए गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जयेश रंजन, विकास राज, संदीप कुमार सुल्तानिया, बी शिवधर रेड्डी, अशोक रेड्डी, जितेश पाटिल को शामिल किया गया। सरफराज अहमद IAS को मैनेजिंग डायरेक्टर और शिवेंद्र प्रताप को ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल की मौसर खिदमात के लिए 10 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी सरगर्म हो चुकी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना कानून साज असेंबली में 28 मार्च को करारदाद मंजूर करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 1 को L&T से हुकूमत के कंट्रोल में लेने का फैसला किया गया। हुकूमत ने इस मरहले की तकमील के लिए L&T को 2000 करोड़ अदा किए हैं। हुकूमत ने कंपनी के 13,000 करोड़ के खर्च को भी इख्तियार करने से इत्तेफाक किया है। बताया जाता है कि 30 अप्रैल तक हुकूमत की जानिब से मुसावी हिस्सेदारी और खर्च के तौर पर जुमला 15,000 करोड़ अदा करते हुए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मुकम्मल तहवील में लिया जाएगा। CV आनंद तेलंगाना के नए DGP, अहकामात जारी। तेलंगाना के नए DGP के तौर पर CV आनंद को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। मौजूदा DGP शिवधर रेड्डी इस महीने की 30 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। हाल ही में UPSC ने DGP के ओहदे के लिए अहल IPS अफसरान की फहरिस्त रियासती हुकूमत को भेजी थी। इस फहरिस्त में CV आनंद के साथ 1994 बैच के विनायक प्रभाकर आप्टे और सोमिया मिश्रा शामिल थे। इन तीनों में सबसे सीनियर होने की बुनियाद पर हुकूमत ने CV आनंद को DGP मुकर्रर किया है। तेलंगाना में ईंधन की कोई किल्लत नहीं, सरबराही में 126% इजाफा। अवाम को किसी रुकावट के बगैर पेट्रोल और डीजल की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने रियासतगिर सतह पर पेट्रोलियम की सरबराही में इतवार से 126% इजाफा कर दिया है। गैर मुतवक्को तौर पर पेट्रोल और डीजल की खरीदी में इजाफे से पेट्रोल पंप्स पर अवाम के हुजूम को देखते हुए महकमा सिविल सप्लाईज ने सरबराही में इजाफे का फैसला किया है। हुक्काम का कहना है कि पेट्रोल पंप्स पर गैर मुतवक्को हुजूम की 3 अहम वजूहात हैं। हाल ही में सनती डीजल की कीमत पर नजरसानी करते हुए फी लीटर 150 रुपये मुकर्रर किया गया। बड़ी मिकदार में खरीदी करने वाले तिजारती इदारे अवामी गैस स्टेशनों से हासिल कर रहे हैं, जहां डीजल की कीमत बदस्तूर 95 रुपये फी लीटर बरकरार है। हुक्काम ने बताया कि अचानक खरीदी में इजाफे की दूसरी वजह पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में खरीदारों की तेलंगाना मुंतकिली है, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना के सरहदी इलाके खम्मम और निर्मल में पड़ोसी रियासतों के अफराद खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की अफवाहों ने भी अवाम को जायद खरीदी के लिए मजबूर कर दिया है। अवाम गैर जरूरी तौर पर अंदेशे का शिकार होते हुए खरीदारी में मसरूफ हैं। कमिश्नर सिविल सप्लाईज स्टीफन रविंद्रा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि पेट्रोल और डीजल की मुनासिब सरबराही को यकीनी बनाएं। ऑयल कंपनियों ने डीलर से एडवांस में ऑर्डर्स हासिल करते हुए बेहतर सरबराही के लिए रियासत भर में 3100 टैंकर्स की खिदमत हासिल की है, जिसके नतीजे में स्टॉक खत्म होने से पहले ही सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। हर 3 घंटे में रिटेल आउटलेट से स्टॉक के बारे में रिपोर्ट हासिल की जा रही है और टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजाना की सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में रोजाना डीजल की सरबराही में 151% इजाफा हुआ। आम हालत में 7,348 किलो लीटर डीजल के बजाय 18,449 किलो लीटर डीजल सरबराह किया जा रहा है। पेट्रोल की सरबराही को दुगना करते हुए 5,883 किलो लीटर से 11,490 किलो लीटर किया गया। महकमे सिविल सप्लाईज ने दावा किया है कि हैदराबाद और उसके अतराफ वकनाफ पेट्रोल और डीजल की किल्लत को दूर करने के लिए पेट्रोल की सरबराही 46% और डीजल की सरबराही में 40% का इजाफा किया गया है। महकमे सिविल सप्लाईज ने आवाम को तयक़ुन दिया कि तेलंगाना में पेट्रोलियम की कोई किल्लत नहीं रहेगी। आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों का शिकार होकर इजाफी खरीदी से गुरेज करें। हर फ्यूल स्टेशन में दरकार स्टॉक दस्तियाब रहेगा और अवामी ज़रूरतों के अलावा ज़राई अगराज के लिए मौसर सरबराही अमल में आएगी। महकमे सिविल सप्लाईज ने अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 जारी किया। SIR मैपिंग के लिए हैदराबाद में हेल्प डेस्क। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी मुहिम SIR के लिए 15 असेंबली हल्के जात में हेल्प डेस्क के क़याम का ऐलान किया है। कमिश्नर JHMC RV कन्नन ने असेंबली हल्के जात में हेल्प डेस्क और मैपिंग से मुतल्लिक रहनुमाई कैंपस की तारीखों का ऐलान किया है। आवाम से अपील की गई है कि वो अपने असेंबली हल्के जात के तहत हेल्प डेस्क से रुजू होकर मैपिंग के काम की तकमील करें। RV कन्नन ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए SIR मैपिंग का जायजा लिया। इस सिलसिले में बूथ लेवल ऑफिसर्स को रोजाना 100 वोटर्स की तफसीलात हासिल करने, जबकि सुपरवाइजर्स को 1000 वोटर्स की तफसीलात दर्ज करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। मैपिंग का काम 5 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
पान शॉप्स का जब्त करदा माल वापस करने कमिश्नर पुलिस का तयक्कुन, बैरिस्टर ओवैसी की मदाखिलत और अरकान असम्बली की वीसी सज्जनार से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चारमीनार ने तेलंगाना पान एसोसिएशन हैदराबाद सिकंदराबाद के जिम्मेदारान के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि पान की दुकानात के मालिकीन को जो हिरासानी हो रही है वो खत्म की जाए, इनका जब्त करदा माल वापस किया जाए। मजलिस रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इन्हें तयक्कुन दिया कि पुलिस की जानिब से पान के डब्बों से जब्त करदा माल को वापस किया जाएगा। जनाब मीर जुल्फ़िकार अली ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि पान शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को ममनू अशिया फरोख्त नहीं की जाएंगी और न इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। सिगरेट पीना मना है जैसे नारों के साथ पोस्टर्स और बैनर्स पान शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से तैयार किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने पान शॉप्स के मालिकीन की जानिब से इस तरह के इक़दाम की सताइश की और मजलिस रुकन असम्बली को तयक्कुन दिया कि उनका सामान वापस करने के इक़दाम करेंगे। वीसी सज्जनार ने जनाब जुल्फ़िकार अली को बताया कि वो पान शॉप्स के मालिकीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करना चाहते हैं ताकि वो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ को वाज़ेह कर सकें। पान के दुकानात के जरिए छोटे बच्चों और समाज में जो खराबी पैदा हो रही है इसे दूर करने के इक़दाम करेंगे। वाज़ेह है सदर मजलिस की हिदायत पर 2 दिन पहले भी मजलिस के रुकन असम्बली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और रुकन असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की थी। सिर्फ हाई लिखें, एसएससी के रिजल्ट्स सीधा आपके फ़ोन पर। एसएससी के रिजल्ट्स के लिए तलबा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब वो बराह रास्त अपने मोबाइल फ़ोन पर ही नताइज हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने यह सहूलत फराहम की है। पिछले साल शुरू होने वाला मी सेवा व्हाट्सएप चैटबोट प्लेटफॉर्म रियासत भर में आवाम की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई हासिल कर रहा है। ख़ासतौर पर डिजिटल खदमात में ये अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके तहत 10th क्लास के तलबा घर बैठे चंद लम्हों में अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। एसएससी रिजल्ट्स के लिए तलबा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पर ही बराह रास्त नताइज हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी यानी ESD महकमे की जानिब से एसएससी नताइज मी सेवा 2026 व्हाट्सएप चैटबोट प्लेटफॉर्म पर फराहम किए जा रहे हैं। चारशंबा यानी आज दोपहर 2:30 बजे से व्हाट्सएप नंबर 8096958096 के जरिए फौरी तौर पर रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। इससे वेबसाइट पर ट्रैफिक के मसाइल के बगैर तेज़ और आसानी से नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ये सर्विस तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ताउन से मी सेवा के जरिए फराहम की जा रही है। व्हाट्सएप के जरिए एसएससी रिजल्ट्स कैसे हासिल करें? नंबर 1, अपने मोबाइल में 8096958096 नंबर को मी सेवा तेलंगाना के नाम से सेव करें। नंबर 2, व्हाट्सएप खोलकर हाई का पैगाम भेजें और नंबर 3, एसएससी रिजल्ट लिखें। नंबर 4, मेनू में ओपन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें। नंबर 5, अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करें। नंबर 6, तफसीलात जमा करवाते ही आपका मार्क्स मेमो व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। 10th क्लास के तलबा और उनके वालिदैन के नाम हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का अहम पैगाम। शहर के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने कहा कि नंबर्स और रैंक्स को बच्चों की सलाहियत का पैमाना नहीं समझना चाहिए। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो अपने ख्वाहिशात और मकासद बच्चों पर मुसल्लत ना करें और इन्हें दबाव में ना डालें। चारशंबे के रोज़ 10th क्लास के रिजल्ट्स जारी होने के मौके पर मंगल को CP ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से ये अपील की। उन्होंने हालिया इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में कम नंबर आने या नाकामी के एहसास से तलबा के जान देने के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। इन अमवात की जामे तहक़ीक़ात और मुतासरा वालिदैन से बातचीत के दौरान कई बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि जान लेना किसी मसले का हल नहीं है और इससे खानदानों में नाकाबिल तलाफ़ी गम पैदा होता है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो याद रखें कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होनी चाहिए, ना कि ज़िंदगी का इख्तिताम। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि नताइज जैसे भी हों, बच्चों का हौसला बढ़ाएं, इन्हें गले लगाएं और इनमें खुद एतमादी पैदा करें। नताइज के बाद बच्चों की हरकत और सकनात और रवैये पर नज़र रखने का भी मशवरा दिया गया। अगर वो तन्हाई या खामोशी का शिकार नजर आए तो इनका हौसला बढ़ाएं। ज़रूरत पड़ने पर पूरा दिन इनके साथ गुजार कर इनके दिल से खौफ निकालें, क्योंकि ये जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। कमिश्नर पुलिस ने उम्मीद जाहिर की है कि मनफी नताइज का सामना होने पर भी तलबा हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। तेलंगाना में पासपोर्ट के लिए 9 मई को खुसूसी मेला, 4000 स्लॉट्स मुख्तस। हैदराबाद के अलावा निजामाबाद और करीमनगर में भी सहूलत। तेलंगाना में 9 मई को एक खुसूसी पासपोर्ट मेला मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया है। ये बात रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जे स्नेहजा ने बताई। इस मेले के तहत रियासत के 5 पासपोर्ट मराकज़ में मजमूई तौर पर 4000 अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से ज़्यादातर स्लॉट्स हैदराबाद के रायदुर्गम, MGBS और बेगमपेट पासपोर्ट सर्विसेज मराकज़ में मुख्तस किए गए हैं, जहाँ मजमूई तौर पर 3100 अपॉइंटमेंट्स दस्तियाब होंगे, जबकि निजामाबाद और करीमनगर PS के मराकज़ में 900 अपॉइंटमेंट्स रखी गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन अफराद ने पहले ही स्लॉट्स बुक कर रखे हैं वो भी इस मेले में शामिल होने के लिए अपने अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर सकते हैं।
हज काफिलों का 4 मई से आगाज। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लिया। हज 2026 के तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का 4 मई से आगाज होगा। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी मोहम्मद असदुल्ला और दीगर ओहदेदारों के साथ शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करते हुए आज़मीन हज की रवानगी और वापसी के मौके पर बेहतर सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। GMR, कस्टम्स, इमिग्रेशन, CISF, एयरलाइंस और दीगर महकमजात के ओहदेदारों ने वज़ीर अखिलती बहबूद और उनकी टीम को उन मुकामात का मुआयना कराया जहां आज़मीन हज के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। अंडे भी महंगे हो गए। महंगाई के बढ़ते हुए दबाव के दरमियान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आम लोगों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रही है। ऐसे हालत में जहां गरीब आवाम के लिए बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो रहा है, वहीं अंडों की कीमतों में भी तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अंडे मज़ीद महंगे हो गए हैं। सिर्फ 10 दिनों में फ़ी अंडे की कीमत में तकरीबन 3 रुपये का इजाफा हुआ है, जिससे आवाम की जेब पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। 2 हफ्ते पहले एक अंडे की कीमत तकरीबन 4 रुपये थी, जो अब रिटेल मार्केट में बढ़कर 7 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि होलसेल में ये कीमत 6 रुपया 30 पैसे फी अंडा बताई जा रही है। हालिया दिनों में शदीद गर्मी की वजह से मुर्गियों की अमवात में इजाफा हुआ है, जिससे अंडों की पैदावार कम हो गई और कीमतों में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब चिकन की कीमतों में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता महीने 1 किलो चिकन की कीमत 400 रुपये तक पहुंच गई थी। हैदराबाद में फिलहाल लाइव बर्ड फार्म रेट 110 रुपये, लाइव बर्ड रिटेल 137 रुपये, डेस्ड चिकन 199 रुपये और स्किनलेस चिकन 226 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। पान शॉप्स का जब्त करदा माल वापस करने कमिश्नर पुलिस का तयक्कुन। बैरिस्टर ओवैसी की मदाखिलत और अरकान असम्बली की VC सज्जनार से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चारमीनार ने तेलंगाना पान एसोसिएशन हैदराबाद सिकंदराबाद के जिम्मेदारान के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि पान की दुकानात के मालिकीन को जो हिरासानी हो रही है वो ख़त्म की जाए, इनका जब्त करदा माल वापस किया जाए। मजलिस रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इन्हें तयक्कुन दिया कि पुलिस की जानिब से पान के डब्बों से जब्त करदा माल को वापस किया जाएगा। जनाब मीर जुल्फ़िकार अली ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि पान शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को ममनू अशिया फरोख्त नहीं की जाएंगी और न इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। सिगरेट पीना मना है जैसे नारों के साथ पोस्टर्स और बैनर्स पान शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से तैयार किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने पान शॉप्स के मालिकीन की जानिब से इस तरह के इक़दाम की सताइश की और मजलिस रुकन असम्बली को तयक्कुन दिया कि उनका सामान वापस करने के इक़दाम करेंगे। VC सज्जनान ने जनाब जुल्फ़िकार अली को बताया कि वो पान शॉप्स के मालिकीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करना चाहते हैं ताकि वो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ को वाज़ेह कर सकें। पान के दुकानात के जरिए छोटे बच्चों और समाज में जो खराबी पैदा हो रही है, इसे दूर करने के इक़दाम करेंगे। वाज़ेह है सदर मजलिस की हिदायत पर 2 दिन पहले भी मजलिस के रुकन असम्बली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और रुकन असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की थी। रियासत के बेशतर अजला में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस। रियासत के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर चुका है। मौसम गर्मा में पैदा होने वाली इस शिद्दत को देखते हुए महकमा मौसमियात ने आवाम को धूप के औकात में सख्त एहतियाती इक़दाम की ताकीद करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल के अलावा सर पर ओढ़े बगैर घरों से निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल दर्जा हरारत में मामूली गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रामागुंडम में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जिले आदिलाबाद में भी गर्मी की लहर में शिद्दत रिकॉर्ड किए जाने के बाद दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया। इलावाजी तेलंगाना के दीगर अजला निजामाबाद, कामारेड्डी, मंचिर्याल, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला और कई मुकामात पर रुतूबत में अचानक रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में गर्मी की लहर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी, चांदी के निर्खों में कोई तब्दीली नहीं। मुकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में आज इब्तदाई कारोबारी औकात के दौरान नुमाया कमजोरी का रुझान बरकरार रहा। तहम आज इब्तदाई तिजारत के दौरान चांदी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं देखी गई। चेन्नई को छोड़कर आज मुल्क भर में ज्यादातर सराफा मार्केटों में सोना 2550 रुपये से 2780 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान सस्ता हो गया। दरियासना चेन्नई में सोने की कीमत में 1320 रुपये से लेकर 1440 रुपये फी 10 ग्राम तक कमी रिकॉर्ड की गई। घरेलू सराफा मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमतों में कमी की वजह से 24 कैरेट सोना आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में 1,50,920 रुपये से 1,53,810 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड कर रहा है।
इसके साथ साथ 22 कैरेट सोना आज 1,38,340 रुपये और 1,40,990 रुपये फी 10 ग्राम की कीमतों पर फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर की दीगर रियासतों की तरह आज कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों में कमी का रुझान वाज़ेह है। इन तीन रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,50,920 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों की सराफा मार्केटों में 22 कैरेट सोना 1,38,340 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुजरात के लोकल बॉडीज इंतखाबात में मजलिस पार्टी को 15 सीटों पर कामयाबी। गुजरात के मदालिस मुकामी और बल्दी इंतखाबात में मजलिस पार्टी ने 15 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जिससे रियासत गुजरात में मजलिस पार्टी को मजीद सियासी इस्तेहकाम हासिल हुआ है। साबिर भाई काबुलीवाला सदर मजलिस गुजरात ने कहा है कि अवाम ने एक बार फिर कई बल्दियात और मदालिस मुकामी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। साबिर भाई काबुलीवाला ने बताया कि सुबह नगर पालिका में 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। सगा जाम नगर पालिका में 3 सीटें, सिद्धपुर तालुका में 1 सीट, मोड़ा सांगरा पालिका में 3 सीटें, भरूच नगर पालिका में 4 सीटें, बोरसाद नगर पालिका में 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। साबिर भाई काबुलीवाला ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने मजलिस के तमाम कारकुनों, हामियों और वोटर से अपील की कि वो इन हालात में मुत्तहिद, पुरएतमाद और साबित कदम रहें। मजबूत तहरीकात सिर्फ कामयाबी के लम्हात में नहीं बल्कि मुश्किल मराहिल में इस्तकामत से ही तामीर होती है। मगरबी एशिया में कशीदगी के दरमियान हुकूमत की बड़ी यकीन दहानी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं होगा इजाफा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बैन वजारती ब्रीफिंग में बताया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि LPG, पेट्रोल और डीजल वाफिर मकदार में दस्तियाब है और इनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि जरूरी ईंधन की कोई कमी नहीं है। शर्मा ने तस्लीम किया कि मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से खाम तेल, LPG और पाइप गैस यानी PNG की दरामदात पर असर पड़ा है, लेकिन हुकूमत ने इससे निपटने के लिए जरूरी इकदाम किए हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू LPG और PNG सारिफिन के लिए 100% सप्लाई यकीनी बनाई गई है। इसी तरह CNG की फरहमी भी मुकम्मल तौर पर जारी है। तहम कमर्शियल LPG की सप्लाई कुछ हद तक मुतासर हुई थी, लेकिन अब इसे तकरीबन 70% तक बहाल कर दिया गया है। दिल्ली NCR में मौसम ने लिया यू टर्न, तेज आंधी के बाद कई इलाकों में बारिश, शदीद गर्मी से मिली राहत। दिल्ली NCR में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। कई इलाकों में सुबह से तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी से परेशान लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इस दौरान नोएडा में भी हल्की बारिश हुई है। वाज़ह है कि हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD ने आज 29 अप्रैल के लिए गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दिन भर आसमान अबर आलूद रहेगा और कई इलाकों में मौसम में अचानक तब्दीली का इम्कान है। IMD के मुताबिक जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, दोपहर और शाम के दौरान तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश हो सकती है। कुछ मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं, इसलिए मोहतात रहने की ज़रूरत है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार तेज़ हो सकती है, जो तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच सकती है। तेज़ हवाओं की वजह से दरख्तों की शाखें टूटने, आर्जी ढांचे मुतासर होने और ट्रैफिक में खलल पड़ने का अंदेशा है। गर्द व गुबार वाली आंधी चलने से हद बसारत भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से सड़क और हवाई ट्रैफिक मुतासर हो सकता है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग शुरू, सुबह सवेरे ही पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग का आगाज हो चुका है और सुबह सवेरे ही पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आवाम के जोश व खरोश को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले मरहले की तरह इस बार भी वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। इंतखाबी अमल के इस अहम मरहले में रियासत की आइंदा हुकूमत की सिमत तय होने के इम्कान रोशन हो गए हैं। दूसरे मरहले के तहत रियासत के दारुल हुकूमत कोलकाता समेत 6 अजला की 142 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मरहले में 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल रजिस्टर वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 21 लाख 73,837 है, जिनमें 1 करोड़ 64 लाख 35,627 मर्द, 1 करोड़ 57 लाख 37,418 खवातीन और 792 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। इस मरहले में मजमूई तौर पर 1,448 उम्मीदवारों की खिदमत दांव पर लगी हुई है। पहले मरहले में 93.19% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद दूसरे मरहले में भी भारी वोटिंग की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आइंदा साल के असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू। अभी मगरबी बंगाल में रायदही ख़त्म भी नहीं हुई है कि बीजेपी ने आइंदा साल 7 रियासतों बशमुल उत्तर प्रदेश और गुजरात में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ज़राए ने बताया कि बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने इन 7 रियासतों में बुनियादी सतह पर काम शुरू कर दिया है। वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई में काम कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तानी सियासत में एक मशहूर कौल है कि बीजेपी कभी नहीं सोती। गुज़िश्ता 3-4 वर्षों की सियासी सरगर्मियाँ इस बात का सबूत है कि अब जबकि अपोजिशन जमातें हुनूस मगरबी बंगाल में रायदही के आखिरी मरहले में मसरूफ हैं, बीजेपी ने दीगर रियासतों में कदम मजबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
यूएई का बड़ा फैसला, ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान, आलमी तेल मंडी में हलचल। मुत्तहदा अरब अमारात ने एक बड़ा और हैरानकुन फैसला करते हुए ओपेक और ओपेक प्लस इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि यह फैसला 21 मई से नाफिजुल अमल होगा। इस पेशरफ्त ने आलमी तवानाई मार्केट और तेल की कीमतों के मुस्तकबिल पर नई बहस छेड़ दी है। तवानाई माहिरीन के मुताबिक यह फैसला खासतौर पर ओपेक की क़यादत करने वाले सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात तवील अरसे से इस तंजीम का अहम रुकन रहा है और तेल की पैदावार और पॉलिसी साजी में इसका किरदार नुमाया रहा है। याद रहे कि ओपेक यानी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की तंजीम में मुत्तहदा अरब अमारात 1967 में शामिल हुआ था। यानी तंजीम के क़याम के चंद साल बाद सऊदी अरब और इराक के बाद इसे खित्ते के बड़े तेल बरामद करने वाले मुमालिक में शुमार किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी अलहदगी की वजूहत वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की, ताहम कहा गया है कि यह फैसला कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हालिया जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तेल की पैदावार के कोटे पर इख्तलाफात इस फैसले की मुमकिन वजूहत हो सकती हैं। बिलखुसूस खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और बाज़ इलाक़ाई मामलात पर इख्तलाफात को भी इस पस मंज़र में देखा जा रहा है। फिलहाल इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर मुमकिन असरात के हवाले से माहिरीन में तशवीश और तज्ज़ियों का सिलसिला जारी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।